सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और साथ में आप सभी अपने रिवीजन प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और अपनी एग्जाम के लिए बिल्कुल अब तैयार है। सिंस आपके एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो भी अपना नोट्स है उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम किया जाए। दैट मीन्स कि उन सभी का आप कंपाइलेशन धीरे धीरे कम करते जाएं। इज इट? चीजें जो है आपके पास जितनी धीरे धीरे कम होती जाएंगी आपका सर उतना हल्का लगेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही कर रहे हैं कि धीरे धीरे रिवीजन करते हुए जो चीजें याद नहीं रह रही उसको अलग कर रहे हैं, जो याद हो गए उसको एक साइड कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के साथ कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी ही मैं पेपर 1 के कुछ टेस्ट क्लास में लेके आऊं जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर सके और मैं ये फॉलो करूंगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको मैं करूं। ठीक है, बाकी अप टू यू। जो क्लास आना चाहे मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहे तो भी वेलकम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इससे हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर कुछ क्लास पेपर 1 की करेंगे आफ्टर फिनिशिंग ऑल दिस। पढ़िए। पीपीटी नहीं आ रहा, प्लीज रीज्वाइन। अगर प्रॉब्लम है तो वैसे पीपीटी आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। सोनाली थोड़ा वेट कर लीजिए या तो फिर थोड़ा रुक जाइए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। व्हाट रिटन विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ, हालांकि यहाँ इज होना चाहिए, इज नॉट पार्ट ऑफ फोर पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ में यहाँ पे लिखा हुआ है मोरल ड्यूटीज, डिजायर, साल्वेशन, गृहस्था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ four purusharthas? So you all know four purusharthas were what? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पे धर्म लिखा हुआ है, ठीक है, काम लिखा हुआ है, डिजायर, मोक्ष लिखा हुआ है, और एक जो है अर्थ यानी कि मनी, फाइनेंस, वो यहाँ नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है गृहस्था। गृहस्था जो है वो एक पुरुषार्थ का पार्ट नहीं है, बट गृहस्था वाज पार्ट ऑफ फोर आश्रमास। इज इट? जैसे गृहस्थ आश्रमा पहले क्या था? सबसे पहले व्हाट वाज द फर्स्ट, बताइए। सबसे पहला आश्रम कौन था? धर्म। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या था? गृहस्थ। तीसरा क्या था? व्हाट वाज थर्ड? वानप्रस्थ। और चौथा क्या था? संन्यासा। ठीक है, संन्यास। ये माना जाता था पहले कि पहला 25 साल आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उसके नेक्स्ट 25 साल आप गृहस्थ का पालन करेंगे, उसके नेक्स्ट 25 साल आप वन बन जाएंगे और नेक्स्ट 25 साल आप क्या करेंगे? सन्यासी बनकर लोगों की सेवा करेंगे। है ना? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। आ रहे ऑलरेडी, जो जिसमें हम लोग ये आईपीटी भी रहेगा और साथ में मिक्स्ड क्वेश्चन भी होंगे। जैसा, अच्छा ये बताइए, सिर्फ आईपीटी करें या मिक्स करें? सिर्फ आईपीटी करें या मिक्स करें? मिक्स या आईपीटी? चलिए ठीक, ओके। सो according to dharma shastra, what is the basis of origin of state? अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के अनुसार ओरिजिन क्या है स्टेट का? इट इज लाइक व्हाट? नेचुरल, डिवाइन, फोर्स थ्योरी, पैट्रियार्कल, मैटेरियलिस्टिक, यूजिक। द आंसर वुड बी डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ईश्वर के द्वारा इस धरती को बनाया गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो शब्द है धर्म, ऐसे आप सभी बोलते हैं सर हम इस धर्म से हैं। धर्म जो है, ध जो है वो संस्कृत भाषा के ध्री शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ध्री? ध्री मीन्स ड्यूटी। वेरी गुड सन,
आंसर इज धारण करना। ऐसे धारण दैट मीन्स कि आप उसे होल्ड कर रहे हैं, आप उसे धारण कर रहे हैं, आप उसे उसमें जीने लगे, उस तरीके से आप खुद को ढाल लिए। ऐसे ध्यान रहेगा, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु ने समाज को कितने भागों में बांटा है? मनु डिवाइडेड आवर सोसाइटी इन हाउ मेनी पार्ट्स? वेरी गुड, द आंसर इज 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे हम सभी ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एक थिंकर को पढ़ा है। वो कौन सा थिंकर है जो भारतीय वर्ण व्यवस्था के भांति ही अपने राज्य में डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं? गांधी साहब। कैसे, क्या बोलते हैं गांधी जी? वो कौन से थिंकर है? वेरी गुड सान, द आंसर वुड बी प्लेटो सर। प्लेटो जो है वो भी यही कोशिश करते हैं कि जो भी समाज है हमारा, वो 3 तरीके का, 3 डिवीजन उसमें होना चाहिए। क्लासिफिकेशन इन 3, जिसमें आपका वो व्यक्ति जिसके पास विजडम है वो कौन बनेगा? फिलोसफर किंग बनेगा। वो व्यक्ति जिसके पास करेज है, साहस है, वो सैनिक बनेगा। वो व्यक्ति जिसके पास एपेटाइट है, भूख है, वो प्रोड्यूसर क्लास बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड दैट पावर इज एवरीवेयर? किसने कहा कि भैया देखो शक्ति हर जगह है? पावर इज एवरीवेयर। वेरी गुड, द आंसर वुड बी माइकल फुको। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिसी साइंस? वेरी गुड, द आंसर वुड बी हैरोल्ड लॉसवेल। ये किसने कहा है? इवन द वर्स्ट एनार्की इज बेटर देन सॉरी माफ कीजिएगा, इवन द वर्स्ट स्टेट है, इवन द वर्स्ट स्टेट इज बेटर देन अनार्की। ये किसने कहा है? इवन द वर्स्ट स्टेट मतलब एक बुरा से बुरा राज्य एक अच्छा एनार्की से भी अच्छा है। मतलब एनार्की जो है वो बुरा है, इससे अच्छा आपका एक बुरा राज्य ही है। इवन द वर्स्ट स्टेट इज बेटर देन एनार्की। सोचिए, जस्ट थिंक, वो कौन है जो स्टेट को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं? इसलिए क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में एनार्की था। अब तो इतना एक्सप्लेनेशन कर दिया, अब क्या चाहिए? अब बोलिए तो खाना परोस के खिला भी दूं मैं। ये वही बात है ना, इवन द वर्स्ट स्टेट इज बेटर देन एनार्की। इज इट? द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हॉब्स। क्या ये रटने वाली स्टेटमेंट है? ये समझने वाली स्टेटमेंट है। इज इट? ओके, हु रोट द मॉडर्न स्टेट? वेरी गुड, द आंसर वुड बी मैक्यावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया, आई थिंक मैंने पूछ के गलती कर दी। चलिए कोई बात नहीं। सो मुझे उम्मीद है आप सभी इसका आंसर पता होगा आप सभी को। द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ऑफ कोर्स। इज इट? मतलब कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी की बात करते हैं मनु। ओके फाइन। हु रोट मनुस्मृति? दिस इज सो बेसिक क्वेश्चन। मनुस्मृति, चलिए
अब देखिए बात ऐसा है कि कहीं कहीं आपको मिलेगा डिवाइन, ये जो ओरिजिन है, कहीं कहीं आपको मिलेगा क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ही मिल सकता है, यू विल आल्सो गेट क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये कहा जाता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, तो जो लोग थे और जो भगवान थे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर हम बात करें तो एंशिएंट टाइम में धर्म के सोर्स क्या थे, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ धर्मा, व्हाट वर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द धर्मा। धर्म लैंड कैसे हो सकता है, वेद, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ धर्म। धर्म मतलब आप कैसे हैं, आपको गाइड करने वाला कौन था। साजन की आचार, आचारना, ये क्या है, साजन मतलब किसके साजन, कहाँ के साजन सर, बताइए। 7 जनों के आचार्य, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ओके। 7 जन, अच्छा सज्जन बोल रहे हैं, ओके 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 ओके, सज्जन, दिस इज सज्जन, मुझे लगा साजन। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सज्जन। चलिए तो ध्यान रखिएगा, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द धर्मा। तो इसमें आपको देखने को मिलता है भारत के जो पहले के अलग अलग जितने भी टेक्स्ट हैं, इज इट टेक्स्ट, जिसमें आपको देखने को मिलेगा देयर आर हाउ मेनी वेदास, देयर आर हाउ मेनी वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदास। ठीक है, स्मृतिस, स्मृतिस जो चीजों को पहले से सुना गया था। ठीक है, ये चीजें हैं स्मृतिज। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो महापुरुष थे उनकी बातों को सुनना, जैसे जो बड़े प्रकांड विद्वान थे, जो आपके पंडित थे, उनको समझना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्या है वो, उपनिषद, उपनिषद, पता है उपनिषद का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद। उपनिषद मीन्स गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के साथ बैठकर सिट नियर योर टीचर एंड गेट नॉलेज। तो इन तरह देखने को मिलता है कि आपके अलग अलग सोर्स ऑफ नॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इज इट क्वेश्चन नंबर 1, who founded the Republican Party in 1956? Who founded the Republican Party in 1956? Ambedkar. Fine. Who launched Atma Samman Andolan, self-respect movement, in which year? 1925. Very good. Periyar. Next question. Who launched Mahad Satyagraha? Sorry. Who launched Mahad Satyagraha? Which date is celebrated as Manusmriti Dahan Day? मनुस्मृति दहन डे अम्बेडकर साहब ने कब मनुस्मृति को जलाया था? द आंसर वुड बी, अच्छा एक और थिंकर है उन्होंने भी जलाया था, एक और, वो कौन थे जिनको पढ़ाया जाता है खासतौर पे? पेरियार। इज इट पेरियार? हु रोट व्हाई वुमेन वेयर एंस्लेव्ड? व्हाई वुमेन वेयर एंस्लेव्ड? आंसर वुड बी सेम, पेरियार। हु was awarded with
केसर ए हिंद इन 1919? रमाबाई. इज इट रमाबाई? हु, किसने अपने केसर ए हिंद उपाधि को वापस कर दिया था अमृतसर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? टैगोर ने. टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई थी. टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है. गांधी ने केसर ए हिंद उपाधि लौटाई थी. इज इट? ध्यान रखिए. चलिए, किसने कहा आई वुड नॉट डाई एज हिंदू? आई वुड नॉट डाई एज हिंदू. चलिए, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़े हैं. वेरी गुड. द आंसर वुड बी अंबेडकर साहब. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट बनाना बीचेज एंड बेसिस? बनाना बीचेस एंड बेसिस. Very good. Cynthia Enloe. Who wrote Eudaimonian Ethics? Eudaimonian Ethics. Who stated that it is? Please listen carefully. Very good. The answer would be Aristotle. Next question. Who stated that it is important to be a ruler? Sorry, मैं फिर से बोल रहा हूँ. It is important for the ruler to be worldly wise rather than wise in the world of ideas. मतलब कि प्लीज लिसन केयरफुली. जो राजा होना चाहिए, जो रूलर है, उसे वर्ल्डली वाइज होना चाहिए, ना कि वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज होना चाहिए. तो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल. बाय क्रिटिसाइजिंग होम. किसे क्रिटिसाइज करके? प्लेटो के फिलोसफर किंग. प्लेटो के फिलोसफर किंग को क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने यह बात को कहा था. ओके. Who discussed about liberty of action? Who discussed about liberty of action along with freedom of speech and expression? Very good. The answer would be J.S. Mill, John Stuart Mill. चलिए, next, last but not the least for this slide. Who wrote Was Justice Which Rationality? अच्छा, गुड. नेगेटिव हो जाता है. चलिए, कोई बात नहीं. सैंडल साहब लिखे हैं Was Justice Which Rationality? ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. आई कांट एक्सपेक्ट. Was Justice Which Rationality? The answer would be McIntyre, 1988. Is it clear? Next question. पढ़िए. Very good. The answer would be Max Weber, because कौटिल्य अर्थशास्त्र exemplified radical Machiavellianism. मतलब इन्होंने यह कहा था कि कौटिल्य was more Machiavellian than Machiavelli. Is it similar statement है? किस किताब में कहा था? हमने आपको एक बार बताया था, पॉलिटिक्स एज वोकेशन. ठीक है. अब देखिए इस बात को देखिए कि
बी आर अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह में मनुस्मृति को जलाया था? व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर सत्याग्रह? वो कौन सा सत्याग्रह था? बिल्कुल साइंस एंड एजुकेशन भी है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म भी है एंड ऑल। किस सत्याग्रह में मनुस्मृति को जलाया गया था? टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 में इन्होंने 25 दिसंबर को जलाया था। अब सोच लीजिए, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड। द आंसर वुड बी महाद सत्याग्रह। महाद, MAHD, ठीक है, महाद सत्याग्रह में इस चीज को किया गया था। चलिए, अर्थशास्त्र इज फेमस बुक बाय होम? यू ऑल नो। सर ये किसकी बुक है? कौटिल्य की बुक है। अर्थशास्त्र को किसने खोजा था? हु डिस्कवर्ड अर्थशास्त्र? द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, आर समशास्त्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अर्थशास्त्र mainly discuss about economics, yes or no? He mainly discussed about economics. Very good. The answer would be no, because this is important book on statecraft, how a state should run, how to utilize your limited resources in the state, geopolitics, foreign policy and all. Is it? तो ये बताइए, in this book Aristotle, sorry माफ कीजिएगा, Kautilya discuss about how many type departments of government. Departments of government. The answer would be 34 department of the government. चलिए, प्लेटो की जो स्टेट है वो कैसा है? आई मीन ये मैकेनिस्टिक स्टेट है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेट है, ऑर्गेनिक स्टेट है, या तो इनमें सब है, ऑल? दिस इज विच टाइप ऑफ स्टेट? वेरी गुड, दिस इज ऑर्गेनिक स्टेट। बिकॉज स्वयं उन्होंने क्या किया है? सप्तांग थ्योरी को एक्सप्लेन किया है व्यक्ति के 7 अंगों से। ऐसे। चलिए, ये बताइए, किसने कहा कि प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है? मतलब इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ किंग। चलिए, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, हमने 4 वर्ण को पढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें से वो कौन सा वर्ण है जो मिलिट्री के लिए परफेक्ट है? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, विच वर्ण इज? वेरी गुड, द आंसर विल बी क्षत्रिय। देखा है आप लोगों ने मूवी, वो बाहुबली? अच्छी मूवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the mandala system of the state, he discussed about the circle of how many states? मंडला में टोटल कितने स्टेट्स की बात इन्होंने की है? द आंसर वुड बी सर सिस्टम ऑफ 12 स्टेट। ये विजिलिसु लिखेंगे तो इसके आगे में कितने स्टेट हैं? हाउ मेनी स्टेट्स इन फ्रंट? 5। इनके पीछे में कितने स्टेट हैं? पीछे में 4, और एक होगा मध्यमा और एक होगा उदासीना। एक होगा मध्यमा और एक होगा उदासीना, मतलब 5, 4, 9, 10, 11 और 12। विजिलिसु किंग को भूलिएगा मत, ये तो पता राजा को भूल जाए तो गिनिए 1, 2, 5, 4, 9, 10, 11, एक और कहाँ गया सब? तो गायब ही हो गया। इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ही डिस्कस अबाउट
हु गेव द सिस्टम ऑफ राजमंडला? राजमंडल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सेम, आंसर वुड बी सेम। चलिए, अब यहाँ पे आपके सामने है आर्य समाजशास्त्री थे, उन्होंने इस बुक को खोजा था 1904 में और फिर ट्रांसलेट बाद में किया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बट द पॉइंट इज आई एम गोइंग टू आस्क सम बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडी? इंडिया आफ्टर गांधी किसकी बुक है? रामचंद्र गुहा। गुड। हु डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ ग्लोबल जस्टिस? वेरी गुड। थॉमस फोगे। हु डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ खुदी? खुदी को कर बुलंद इतना, सुना है गाना वो? Is it? The answer would be Iqbal. Very good. Next. Which Indian thinker has great debate with Lenin over the question of colonialism? Answer would be M.N. Roy. Who founded युगांतर कमिटी या युगांतर ग्रुप? युगांतर की स्थापना किसने की थी? बताइए। कम ऑन। चलिए, वेरी गुड। द आंसर वुड बी घोष। ठीक है, वीरेंद्र कुमार घोष। द आंसर वुड बी वीरेंद्र कुमार घोष, जो अरविंदो घोष के भाई थे। ठीक है, अरविंदो घोष के भाई थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वीरेंद्र कुमार घोष 1906 कब बनाया गया था ये? 1906। चलिए, इस चीज के बारे में नोट कर लीजिए आप लोग। ये जो युगांतर ग्रुप था, जिसको कई बार युगांतर भी कहा जाता है, ये 1906 में बनाया गया। हमने नाम बताया आपको, वीरेंद्र कुमार घोष। इसके साथ दो और थे, टू मोर विथ हिम। वन वॉज अविनाश भट्टाचार्य, अविनाश भट्टाचार्य, एंड अनदर वन वॉज भूपेंद्र नाथ भट्ट। ठीक है, भूपेंद्र नाथ भट्ट। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, देखे ना, बस इसमें अरविंदो घोष नहीं थे। अरविंदो घोष वॉज नॉट फाउंडर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज अरेस्टेड फॉर कानपुर कॉन्स्पायरेसी केस? किनको अरेस्ट किया गया था कांग्रेस कानपुर कॉन्स्पायरेसी केस के लिए? वेरी गुड। द आंसर वुड बी M.N. Roy. Who gave the idea of new humanism? Same, M.N. Roy. Who gave the idea of integral humanism? Answer would be DDU. Who gave the idea of scientific humanism?
आंसर वुड बी नेहरू। हु गेव द आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म? स्टेट सोशलिज्म, नेहरू, नॉट लोहिया, नेहरू। स्टेट सोशलिज्म, नेहरू। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे और भी हम लोग काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, सो बी रेडी, बी प्रिपेयर। ओके, किसने कहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नथिंग बट बॉर्जोइज मूवमेंट? मतलब ये जो अमीर तबका है, जो बॉर्जियस क्लास है, उसका मूवमेंट है, ना कि एक नेशनल मूवमेंट है। कौन कर सकते हैं, सोचिए। वेरी गुड, द आंसर वुड बी एम एन रॉय। क्लियर? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? आज कुछ लोग कम शांत शांत है, सिर्फ सुन रहे हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा। चलिए, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। ड्यूटी वाज नॉट पार्ट ऑफ सप्तांगा थ्योरी। और 7 ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले शुरू करते हैं किससे? किंग से, राजा। दूसरा आमत्य, मतलब मंत्री। तीसरा कोष, मतलब ट्रेजरी। चौथा सेना। पता नहीं क्या नेटवर्क इशू है, बार बार लेफ्ट राइट होते रहता है। चलिए, तो जनपद, ठीक है। जनपद के बाद कौन सा बच गया है बताइए? व्हाट इज रिमेनिंग आफ्टर जनपद? दुर्ग। ऐसे, दुर्ग। और नंबर 7 में क्या है आपका? फ्रेंड। ऐसे, फ्रेंड, मित्र, बंधु। तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही। ऐसे, एलाय आप बोल सकते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, दीज आर ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट? साउथ में फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट किनको माना जाता है? चलिए, वेरी गुड, आंसर वुड बी पेरियार साहब। नेक्स्ट, हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ फिलोसफी? आजकल नया नया सुनने को मिल रहा है, शायद मैं नया नया बता रहा हूँ। द स्टोरी ऑफ फिलोसफी। हालांकि नई चीजों पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, इसलिए चूंकि अभी बहुत ज्यादा आप वो करेंगे तो थोड़ी चीजें शायद दिक्कत हो। बस सुन लीजिए, ठीक है। द स्टोरी ऑफ फिलोसफी। दिस इज बुक बाय विल डुरांट। विल डुरांट का नाम सुना है ना? इनकी बुक है। हु रोट प्लेटो टुडे? ओके अर्पिता, ध्यान रखिए अपना। प्लेटो टुडे। इमर्सन नहीं सर, क्रॉसमैन। ERHS, क्रॉसमैन। चलिए,
नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड 7 रेवोल्यूशन, सप्त क्रांति? आंसर वुड बी लोहिया। वेरी गुड। Who discussed about 4 pillars government? चौखम्बा शासन, गांव, जिला, प्रांत, केंद्रीय। मतलब पहले गांव, फिर जिला, फिर प्रांत, फिर केंद्र। 4 स्टेजेस में शासन होगी। आंसर वुड बी लोहिया। वेरी गुड। Who wrote Wheels of History? Wheels of History। चलिए गुड, वेरी गुड। आंसर वुड बी लोहिया। मिनी माता कन्वेंशन किस चीज के लिए फेमस है? मिनी माता कन्वेंशन नाम सुना आप लोगों ने, पेपर में पढ़ा होगा। मिनी माता कन्वेंशन 2013 के आसपास में हुआ था। वेरी गुड। बैन ऑफ मरकरी। चलिए, आप लोगों ने याद किया है, कुछ कुछ पढ़ा है। Kyoto Protocol was came into force in which year? दो हजार 5। गुड। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये किस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आया, यानी कि उसको बनाया गया, सभी के ऊपर लागू किया गया? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सीबीडी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सीबीडीआर बोल सकते हैं। एजेंडा 20 अलग था। ये था कि भैया देखो, हम सभी का कंसर्न है एनवायरमेंट, बट सभी एक तरह से जिम्मेदार नहीं है, एक जैसे जिम्मेदार नहीं है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। दिस वाज आउटकम ऑफ रियो समिट। वेरी गुड। 1992। हाँ, रियो डी जेनेरियो, बिल्कुल। Which was the first international conference on environment? Which was the first international conference on environment? रियो। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या था? अगर रियो तो व्हाट वाज स्टॉकहोम? 1972। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। What will be the answer for this question? चलिए, वेरी गुड। द आंसर वुड बी 62 नहीं होगा सर, यहाँ 72 होगा। बाकी ही लेड 6 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कौन कौन से बताइए? व्हाट वर द 6 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी? संधि, वेरी गुड। विग्रह, ज्ञान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। ठीक है, द्वैधी भाव। इनमें सबसे खतरनाक पता है क्या है, जिसका इस्तेमाल अक्सर करते थे? कौटिल्य। द्वैधी भाव। दो लोग, दो मतलब कोई ग्रुप अगर नहीं, सब बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत उनमें कठोरता है, मतलब वो दे आर फुल्ली इंटीग्रेटेड। तो एक काम करो, उनके बीच में
एक दूसरे के मन में सस्पिशन डाल दो, एक दूसरे के मन में संकोच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दीज थिंग्स आर वेरी। सो नेक्स्ट, द अर्थशास्त्र इज ऑल्सो नीति शास्त्र टेक्स्ट, बिल्कुल। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vivekananda given his speech in which year? In World Religion Conference? 1893. Who wrote The Cry of Indian Women? The Cry of Indian Women. Ramabai. The Orion. Orion was famous book by whom? Answer would be Tilak. Who wrote Vedic Chronology and Vedant Jyotish? Vedic Chronology and Vedant Jyotish. Answer would be same, Tilak Sahab. Next, who wrote The Future of Politics? The Future of Politics. Answer would be Joseph Nye. ठीक है, The Future of Politics. Who wrote After Virtue? कोहेन साहब, आप। Answer would be McIntyre. Alasdair McIntyre. Who wrote After Hegemony? After Hegemony. इसका आंसर होगा रॉबर्ट कोहेन। फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टडी वाज कंडक्टेड या एस्टैब्लिश्ड इन विच यूनिवर्सिटी एंड इन विच ईयर? अंतरराष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने के लिए सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में इसकी एक डिसिप्लिन के तौर पे शुरुआत की गई थी? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में किया गया था? मैं पूरे वर्ल्ड में पूछ रहा हूं, इंडिया में नहीं पूछ रहा हूं। आप लोग भी नहीं पता? अच्छा, 1919 में शुरू की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, लंदन। दिस इज प्रीवियस क्वेश्चन। This is question which was recently asked in assistant professor exam 2024 MP Madhya Pradesh. Is it? ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, who wrote The Study of Administration? Wilson साहब, good. Who gave the idea of theory of legitimation crisis? Communicative action. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, पढ़िए क्वेश्चन।
Very good. The answer would be Analects was written by Confucius. ठीक है, दिस इज नॉट बाय गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने क्या लिखा था? व्हाट वाज रिटन बाय गौतम बुद्ध? त्रिपिटक। ठीक है। हु रोट बीजक? बीजक किसकी है? आंसर वुड बी कबीर। वेरी गुड। Who stated that once God is let in, there is an end to the sovereignty of man? Once God let in, there is an end to sovereignty of man. ये किसने कहा? किसकी स्टेटमेंट है? वेरी गुड। श्रद्धा के लिए क्लैपिंग। द आंसर वुड बी M.N. रॉय। आंसर वुड बी M.N. रॉय। मैं लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट। वंस गॉड let in, there is an end to the sovereignty of man. ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who coined the term कांग्रेस सिस्टम? पता होगा आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा आसान पूछ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पूछेंगे। ठीक है, चलिए। वेरी गुड रजनी कोठारी, इसको पढ़िए। अकॉर्डिंग टू बरनी, सुल्तान कैसा होना चाहिए? कांग्रेस सिस्टम, भाग्यश्री, कांग्रेस सिस्टम। चलिए, क्या होगा आंसर? सोचिए। ए और डी में जंग होने वाला है। ए और डी। मुनार्क मतलब वो राज घराने से होना चाहिए या वो इस्लाम से होना चाहिए? कहां से होना चाहिए? अब तो बताइए। हायरार्किकल होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो राजा होना चाहिए वो मोनार्क, जो पूरी की पूरी यू कैन से राजघराना है, उसी से बनना चाहिए। वो किसी भी इस्लाम को बनाने की बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि किसी भी इस्लाम को या किसी भी फैमिली ऑफ इस्लाम को बना दो। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मोनार्क। ये चीज है कि चूंकि ये बात बरनी कह रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक है कि जो भी होगा मोनार्क वो इस्लाम ही होगा। ठीक है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट आदि ग्रंथ? वेरी गुड। चलिए, इसका आंसर बी होगा। बी नहीं, बी। नेक्स्ट, हु रोट द इंडियन पैराडॉक्स? द इंडियन पैराडॉक्स। मायरन विनर। वेरी गुड। Who discuss about second democratic upsurge? Second democratic upsurge. योगेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को यह कहा कि इट इज ए सेफ्टी वॉल्व फॉर
मतलब कांग्रेस को किसने सेफ्टी वर्ल्ड कहा था? अगर सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? आंसर would be बिपिन चंद्रा। याद रहेगा, बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा ने कांग्रेस को सेफ्टी वर्ल्ड कहा था। पीपल स्टेट्स एंड फियर किसकी बुक है? पीपल स्टेट्स एंड फियर। सिक्योरिटी स्टडी से एसोसिएटेड है इंटरनेशनल रिलेशन में। आंसर वुड बी वेरी गुड, उपासना बैरी भुजान। जब मैं सिक्योरिटी स्टडी कर दिया तो आपका माइंड जाना चाहिए कॉपे है क्या स्कूल, इज इट? बैरी भुजान साहब। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किस किताब में लिखा गया है? क्वेश्चन ये था कि पीपल स्टेट एंड फियर जो बुक है वो किसकी है? इसका आंसर बताइए। What will answer for this question? Begumpura is also is mentioned in which book? चलिए वेरी गुड, द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थॉमस मोरे की जो बुक है यूटोपिया, इस बुक में ये मेंशन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बेगमपुरा को इंडिया यूटोपिया कहा गया। हालांकि बेगमपुरा का आइडिया किसने दिया है? हु गेव द आइडिया ऑफ बेगमपुरा? किसने इसे ग्लोरीफाई किया है? एग्जैक्टली द आंसर वुड बी सर कबीर साहब। ठीक है, संत कबीर जी ने इसे किया था। ओके, कबीर की और कौन कौन सी बुक है? व्हाट आर दोस बुक दैट यू कैन रिमेंबर अबाउट कबीर? दोहा, ग्रंथावली, बीजक, शब्द, वेरी गुड, पंचवाणी, वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीक्षा। पंचवाणी वाज प्रीवियस क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड पंचवाणी किसकी राइटिंग है? इज इट? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, सिक्किम बेगापुरा द सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल 2008, ये किसकी वर्क है? सिक्किम बेगमपुरा द सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल, दिस इज फेमस वर्क ऑफ होम? चलिए वेरी गुड, द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। में पढ़ाया गया था, क्या बात है, गुड, तब तो आप नहीं भूलेंगे। इसे बताइए। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बताइए। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, रमाबाई वॉज कन्फर्ड विद टाइटल पंडिता रमाबाई, ये ठीक रहेगा, नॉट ओनली हटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग बोल रहे हैं सी, सी में क्या गलत है? व्हाट इज रॉन्ग विद सी? स्त्री धर्म नीति कब पब्लिश होता है फिर? क्या उन्होंने नहीं लिखा फिर? क्या है?
हो। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, आर्य महिला समाज, ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 1882 में। दिस वाज मेड इन 1882, नॉट 1889। क्लियर? ये गलत है। इसके बाद सी रोड फर्स्ट मराठी बुक स्त्री धर्मनीति, यह सही है और द वर्क होगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई है, सारी चीजें आप इसे देख लीजिएगा। मतलब आर्य महिला समाज was founded on November 13, 1882. It was founded by Ramabai with an aim of empowering and educating each woman to lead a dignified life. Is it? रमाबाई ने अपने जीवन के अंत में किस रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था? शी अडॉप्टेड विच रिलीजन? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Is it? चलिए ध्यान रखिएगा। Who wrote Old Lamp for New? किसने लिखा Old Lamp for New? Old Lamp for New रमाबाई की है। क्या बात है, रमाबाई खुश हो जाएंगे कि दूसरों को क्रेडिट हमें मिल रहा है। ओल्ड लैम्प फॉर न्यू, अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष, तिलक नहीं, अरविंदो घोष। ठीक है। हु कब रोड कर्म योगी पत्रिका है, ये किसने शुरू किया था? वेरी गुड। हु रोट ह्यूमन साइकिल? ह्यूमन साइकिल, घोष। ठीक है, और भी काफी सारी बुक है, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है, एसेज ऑन द गीता है, द लाइफ डिवाइन है, द सिंथेसिस ऑफ योगा, देन लॉट्स ऑफ बुक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरविंदो घोष की शिष्या कौन थी? एसेज ऑन गीता, ऐसा सिमिलर बुक तिलक की भी है। हाँ, क्रोनोलॉजी बिल्कुल जरूरी है। एक बार मैं गीता रहस्य तिलक की भी है, एंड मुझे लग रहा है सिमिलर इन्होंने भी लिखा है इससे रिलेटेड। एक मिनट। अच्छा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, गीता रहस्य जो है वो तिलक ही मारिएगा, मतलब तिलक इज करेक्ट। ठीक है, तिलक ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पढ़िए और ये बताइए। पीटी गायब हो गया है? पीपीटी तो आ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन को इंडियन वुमेन एजुकेशन को एजुकेट करने के लिए जो है पंडिता रमाबाई ने ये किया था। हाँ, अरविंदो घोष की शिष्या कौन थी ये हमने पूछा था, मीरा रिचर्ड। मीरा रिचर्ड। ठीक है, और इनको मदर कहा जाता है, मदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वंदे मातरम पत्रिका की नामक पत्रिका का संपादन कौन करते थे? वंदे भारत, माफ कीजिएगा, वंदे भारत में बोल रहा हूँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम, टैगोर साहब।
ओके, सावरकर साहब। ओके, याद रखिएगा, दिस वाज बाय अरविंदो घोष। ठीक है, वंदे मातरम अरविंदो घोष की पत्रिका थी, टैगोर की नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसवर्सल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड ट्रांसवर्सल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी? बापू साहब। चलिए बढ़िया, गुड। बापू टेकन द आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम होम? बापू जी टेकन फ्रॉम द आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम होम? डेविड थोरो। चलिए, कोई तो याद कर रहे हैं उन्हें। आंसर वुड बी डेविड थोरो। वेरी गुड। द आइडिया ऑफ ब्रेड लेबर वॉज टेकन फ्रॉम होम? रस्किन। वेरी गुड। The idea of Sarvodaya was taken from whom? The answer would be same, Ruskin Sahab. Good. The idea of truth and non-violence was taken from Leo Tolstoy. The God is within you. War and Peace. Is it? Gandhi believed in the purity of means in both none. गांधी जी believed in the idea of purity of what? Means in both या none? ए बी सी डी दोनों, ऐसे ध्यान रखिएगा। हु कॉल्ड गांधी एज महात्मा? गांधी को महात्मा किसने कहा? टैगोर। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? फादर ऑफ द नेशन? नेहरू जी, तिलक साहब। किसने कहा? विवेकानंद जी, बोस। सबने कहा सर, हम लोग भी तो बोलते हैं। वेरी गुड। द आंसर वुड बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आंसर वुड बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हाँ हम लोग भी बोलते हैं, तो आप लोग भी फिर हमने भी कहा। चलिए फाइन। नेक्स्ट, in which year Gandhi returned India from South Africa after fighting the case? And he established which ashrama in Gujarat? साबरमती आश्रम। ठीक है, कोचाप आश्रम बाद में बनाया गया था ना। ओके, फोनिक्स आश्रम was established in which year? उन्नीस सौ चार। और नटाल इंडियन कांग्रेस? एटीन नाइनटी फोर इन साउथ अफ्रीका। 1904 इन फॉर फोनिक्स आश्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Who is considered as philosophical anarchist? Philosophical anarchist. Very good. The answer would be Gandhi.
But the question is, who is considered as practical idealist? Practical idealist. किस भारतीय विचारक को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है? द आंसर वुड बी गांधी जी। अच्छा, जो कौटिल्य बोल रहे हैं, क्या कौटिल्य आइडियलिस्टिक थिंकर थे? आप लोग कहां से कहां चले जाते हैं। वो रियलिस्टिक थिंकर थे। आप लोग पता है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर सबसे बड़े रियलिस्टिक थे। तब हिंद स्वराज वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? Which among the following idea was not associated with Gandhi? The option number 1, Oceanic Circle. Option number 2, बहिष्कृत भारत. Option number 3, ब्रेड लेबर. Option number 4, ट्रस्टशिप. Answer would be D, बहिष्कृत भारत. And this was, और यहीं पे मैं हरिजन लिख दूं तो तब क्या होगा आंसर? तब हो जाएगा सर क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ड्रॉप होगा, सबको मिलेगा नंबर, है ना? किसने कहा स्टेट वायलेंस इज मोस्ट वर्स्ट देन इंडिविजुअल वायलेंस? राज्य की जो वायलेंस होती है वो लोगों की वायलेंस से भी खतरनाक होती है। आंसर वुड बी गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने इस बात को कहा था। बाकी आप लोग, मुझे उम्मीद है कि हिंद स्वराज कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे। इज इट? हु gave the idea of हिजरात? हिजरात, HIJRAT, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिस इज नॉट ए न्यू टू यू, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गांधी जी, क्योंकि इन्होंने यह कहा आंदोलन के वक्त कि जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो घर से बाहर निकले, ठीक है, और बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन वो ये समझे कि क्या चल रहा है एंड पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो ये हिजरात था इनका। चलिए, हु कॉल्ड who called the revolt of 1857 as the first war of Indian independence? सावरकर, वेरी गुड। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, like violence in the Gandhism, it will not Marxism. किसने कहा? मेरी आवाज अब ठीक है? Am I audible now? अब तो दे रहा है ना? अब तो दे रहा है। चलिए, मैं बोल रहा हूं, किसने कहा कि गांधीवाद में हिंसा जोड़ देने से यह मार्क्सवाद नहीं होगा? If we add violence in the Gandhism, it will not Marxism.
एक किताब लिखा गया गांधी एंड मार्क्स, ठीक है, और इस किताब में केजी मसरूवाला नामक एक थिंकर है, केजी मसरूवाला। इन्होंने इस बात को कहा है कि अगर हम गांधीवाद में हिंसा जोड़ देते हैं तो किसी भी तरीके से मार्क्सवाद नहीं होगा। हु पब्लिश ग्रीन पैम्पलेट? ग्रीन पैम्पलेट किसने संपादित किया? आंसर वुड बी गांधी जी, ध्यान रखिएगा, गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द अचीवमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी? सोचिए कौन लिख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी? कॉक्स, लिंकलेटर। द आंसर वुड बी फॉर दिस क्वेश्चन एंड्रू लिंकलेटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? सपना आपने हैंड रेज किया है, कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? आर्टिकल नंबर 20 और 21। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट of Indian Constitution, सर लिंक लेटर और रिपीट कर दीजिए। द अचीवमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, ये किताब है द अचीवमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, वो लिंक लेटर की है, ठीक है, बस यही मैंने पूछा था। आई एम आस्किंग कि वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसकी मदद से पुर्तगाल के द्वारा जो पहले दादर एंड नगर हवेली था उसको भारत में शामिल कर लिया गया। दादर एंड नगर हवेली जो एक यूटी है वो आज भारत का हिस्सा है। किस अमेंडमेंट एक्ट की मदद से वो भारत का हिस्सा बनाया गया था? The answer would be 10th Amendment Act 1961, 1961 में 10वां संवैधानिक संशोधन, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़िए। क्या होगा इस टर्म? तो चलिए, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द आंसर वुड बी 1883, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन वाज रिटन बाय रमाबाई, devastating condition of the Indian women which include marriage at the very early age। लोगों के बचपन में बच्चियों की जो वुमेन होती है उनकी काफी कम उम्र में शादी जब कर दी जाती है तो कई तरह के उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। आफ्टर मैरिटल हरासमेंट एंड हायनेस प्रैक्टिस दैट वाज फोर्स्ड टू फॉलोड बाय हिंदू विडो, इट वाज पब्लिश्ड इन 1883। नेक्स्ट, चलिए तो आज इतना था ही। आई होप रिवीजन हो पाया होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हमने कम किया है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है, थोड़ा कम हुआ है, बट कोई नहीं, आज हम लोग थोड़ा आराम आराम से किए। वी आर डन विथ, हाँ, कोशिश रहेगी कि आईपीटी हम लोग कल कर ले पूरा कंप्लीट, जितने थिंकर है वी विल रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। आप लोग अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, आप लोग डिस्कशन कीजिए अपने खुद में।
और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हिंद स्वराज पब्लिश 1909, कुछ पूछ रहे हैं। हिंद स्वराज रीपब्लिश हुई थी, ओरिजिनली रिटेन इन 1909, बाद में इसे बैन कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, और भारत में बहुत मुश्किल से आया था। रीपब्लिश 1919, एक बार देखना होगा मुझे, सिमिलर है, उसी के आसपास में हुआ है कुछ। 1909 में पहली बार पब्लिश हुआ गुजराती लैंग्वेज में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैथ में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर एक काम कीजिए, घर में बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों को बोलिए भैया पढ़ाओ चलो, उनकी किताब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उनकी जो बुक्स है 6, 7, 8 की, अभी बहुत ज्यादा ऐसा टाइम नहीं है। जोक से पार्ट, उपासना बुरा मत मानिएगा, सॉरी। मतलब माय पॉइंट इज कि 26 से ऊपर करेक्ट नहीं हो रहे हैं, 26 से ऊपर करेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो देखिए कहाँ प्रॉब्लम है, सिर्फ मैथ की वजह से 26 के ऊपर करेक्ट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानता कि सर 45 से ज्यादा नहीं जा रहा, तो मानता कि हाँ 2-4 जो है दुश्मनी भी चलती है, कोई नहीं, दोस्ती कर लीजिए कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, मतलब कोशिश कीजिए वो चीजें जो गलत हो रही है उसको समझने की, जितना भागेंगे वो चीजें प्रॉब्लम करेगी, इज इट। और जो हालांकि आप बोल रहे हैं 26 ज्यादा सही नहीं हो रहा है, तो मतलब बहुत सारी चीजों में और भी प्रॉब्लम है, उसे रिवाइज कीजिए, ठीक है। नई चीजों के पीछे नहीं भागना, बट अगेन द पॉइंट इज कि चीजों को रिवाइज कीजिए, मैथ को प्रैक्टिस कीजिए, 6, 7, 8 की बुक को पढ़िए, ठीक है। अच्छा ठीक है, वी विल डू। आप मुझे इसकी जो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहें, मस्त रहें, सीखते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, एंजॉय करें, खुश रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।